श्रीनगर में लाल चौक पे तिरंगा लहराया है, अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आप इतनी शांति से तिरंगा लहरा पाए, हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिम्मत दिखाई, धारा 370 समाप्त हुई। इसी कारण आतंकवादी शांत हैं, जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती है। आज कश्मीर में आतंकवाद के प्रभावित गांव में भी तिरंगा लहरा रहा है। जिन लोगों का वो सम्मान करते हैं सेना का, आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण कर वहां मेडिकल इंस्टीट्यूट खुल रहा है। और राहुल गांधी, आप कश्मीर में हैं तो आपने देखा होगा कि धारा 370 समाप्त होने के बाद कितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए इन जाड़े में भी। तो ये है नया कश्मीर, शांत, जहां लहरा रहा है तिरंगा बहुत उत्साह के साथ। और आपकी सरकार थी 10 साल, तो कश्मीर में क्या था? आतंकवाद, खौफ और हमारे कश्मीरी पंडितों और निर्दोष लोगों की हत्या। और आज कोई हिम्मत करता है तो एक हफ्ते में होता है सफाया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार। तो आप गए, अच्छी बात है, एक बार लौट के आइए। आप बहुत लंबी यात्रा पर गए हैं, तो अपने कश्मीर के अनुभव को देश को बताइए भी ईमानदारी से। देखिए, आज विनोद तावड़े जी हमारे प्रभारियों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। अब देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते, और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। इसलिए अब अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया। वो चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता समाप्त हो गई है। तो इसलिए कि ये तो भारत की छवि को जानबूझ करके खराब करने का इनका एक षड्यंत्र है। जब सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया, एसआईटी बनी जिसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, जितने भी आयोग बने सभी आयोगों ने जब इस बात को स्पष्ट कर दिया कि गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी की दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं थी, उसके बावजूद इस प्रकार से भारत की छवि को खराब करना इतने वर्षों के बाद बीबीसी के हाथ में जो डॉक्यूमेंट्री लगी है 2002 में इंटरनेशनल, अरे भाई, कोई डॉक्यूमेंट है तो आज तक कहाँ था वो डॉक्यूमेंट? और उससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है क्या? कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो एसआईटी बनी और जिसने वर्षों तक जांच किया और वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है, तो उस रिपोर्ट के बाद कुछ बचा क्या? तो ये तो एक साजिश है कुछ पश्चिमी देशों के अंदर भी। वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी अपनी असहमति जताई है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ लोग हैं उस प्रकार के जो चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते बिगड़े, भारत की छवि खराब हो, नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो। जानबूझ के षड्यंत्र के तहत इस प्रकार की साजिश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को सौगात दिया जब दूसरा एम्स बिहार को मिला और हम लोग सरकार में थे। उस वक्त यह निर्णय हुआ कि दरभंगा में दूसरे एम्स का निर्माण कराया जाएगा और उसके लिए जमीन देने आदि की प्रक्रिया बढ़ गई थी। कैबिनेट से उसकी मंजूरी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर इस विषय को डाइवर्ट किया गया और अब नए तरीके से जमीन को खोजने की बात करना, नया जगह पे तलाशना, निश्चित रूप से जो एम्स की योजना है उसमें इसके कारण लेट हो रहा है और बिहार के लोगों को इसका नुकसान हो रहा है। तो ये शीघ्र हो और जल्दी उसका शिलान्यास निर्माण हो। यह जब मैं भी स्वास्थ्य मंत्री था उस समय हमने ये प्रयास करके चीजों को काफी आगे बढ़ाया था, लेकिन अभी की परिस्थितियों में लग रहा है कि इसे नहीं, बहुत साफ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एम्स दिया है बिहार को, दरभंगा में बनेगा यह निर्णय है। तो ये तो मिथिलांचल के लोग, मिथिलांचल की जनता इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी है कि उन्होंने अपनी तरफ से राशि की भी स्वीकृति दे दी
और यहाँ निर्माण कार्य हो, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रहा है। मेरे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी प्रयास हुए थे और उन प्रयासों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब जिस तरीके का परिवेश और परिस्थिति बनाया जा रहा है वो कहीं भटकाने की कोशिश हो। क्या कारण जो भटकाने का बात सामने आ रहा है? प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय न मिले, प्रधानमंत्री जी को श्रेय मिलने में विलंब हो। मिथिलांचल के जो लोग हैं, मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो राज्य के सभी जो 6 पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने के लिए भारत की सरकार से पैसे आए थे और उसी क्रम में डीएमसीएच में भी सुपर स्पेशलिटी बनाने के लिए आया था। और लगातार उस समय के स्वास्थ्य मंत्री रहे हुए नड्डा जी थे, उसके बाद फिर हर्षवर्धन जी थे और मनसुख भाई जो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, सभी लोगों से लगातार संपर्क प्रयास करके उसके काम में हम लोगों ने तेजी लाई। कुछ कठिनाइयां बीच के दिनों में डीएमसीएच की जो निर्माण करने वाली कंपनी थी उसको लेके आया था, लेकिन उन कठिनाइयों को दूर किया गया और निर्माण के कार्य पैदा नहीं होता है। आज तक कभी भी बिहार में राजद बीजेपी कभी एक नहीं हुई है। केवल 90 में वो समर्थन मांगने आए थे, लेकिन जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया, जिन लोगों ने बिहार में जंगल राज लाया और जिस राजद को कभी इतिहास माफ नहीं करेगा कि बिहार को कम से कम 30 साल पीछे धकेल दिया। और जो लालू यादव सजा याफ्ता हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में पूरा परिवार आकट डूबा है। तो नीतीश कुमार समझौता कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ, लेकिन बीजेपी कभी भी ऐसे लोगों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। दूसरा सवाल सर कि अनूप जलोटा का एक बयान आया है कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बनना बाकी है, घोषणा होना बाकी है। हम नहीं कर सकते उसके बारे में। पूरी तरह 100% क्लियर है। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम किसी भी हालत में नीतीश कुमार